नमस्कार। ये कभी मत सोचिए कि कल क्या होगा, कल क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि आज आपके सामने कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन से मौके हैं जिनको आपको सही ढंग से जीना है। तो आपके तारे में हम ज्योतिष गुरु से सीखेंगे कि आज के दिन को कैसे प्लान किया जाए, कैसे जिया जाए। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो इससे पहले हम सब अपना राशिफल जानें और अपनी आज की प्लानिंग शुरू करें। क्यों ना जान ले कि पंचांग क्या कहता है। आज 28 नवंबर 2018 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। षष्ठी तिथि है रात 8:51 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है सुबह 8:09 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 6:38 पर। आज भद्रा है रात 8:51 से। तो ये तो हो गई पंचांग की बात, अब होगी हमारी और आपकी बात। तो इसमें सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी आती है बारी। कैसा है आपका आज का दिन और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, नोट कीजिए। मेष राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों को संभालने के लिए आपके मन में बहुत सारा असमंजस है। आपकी कोशिशें उतनी अच्छा फल नहीं दे पा रही जितनी अच्छी आपकी सोच है। जिंदगी में रुकावटें बनी रहती हैं, लेकिन रुकावटें अगर बार बार आती चली जाएं तो फिर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करती है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के प्रति अपनी एकाग्रता बनाए रखने से जिंदगी की परेशानियों को भुलाने में मदद मिलेगी और आप नई उमंग के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे में किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से भी बचना होगा ताकि परेशानियों से बचकर निकल जाया जा सके। अगर जिंदगी में नियमित हो जाएंगे तो जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका भरोसा जरूर जगेगा। क्या न करें इस समय में? पारिवारिक परिस्थितियों को किसी कमी अगर दुविधाएं हैं भी तो उन्हें दूर होने में समय लगने दें। परेशानियों भरा दौर जब निकल जाएगा तो वो बीते हुए सपने की तरह लगेगा। वृषभ राशि वालों की पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि उसे बेहतर करने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की। आमदनी का दौर सुनिश्चित हो चुका है, पर बचत को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ सकता है। बढ़ती हुई जरूरतों का पूरा हो जाना भी अपने आप में एक आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात से पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी परिस्थितियों से समझौता भी करना पड़ सकता है। खुद को धीमा करके भी बहुत सारी दिक्कतों को संभाला जा सकता है। ऐसे सकारात्मक प्रयास बनाए रखेंगे तो लाभ जरूर होगा। क्या न करें समय में? अपनी कोशिशों को किसी कमी की नजर से न देखें। अपने भाई बहनों से भी किसी तरह का मनमुटाव न उत्पन्न होने दें। उनके प्रति सद्भावना बनाए रखें ताकि किसी भी तरह की कमी से रूबरू न होना पड़े। अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति सद्भावना बनाए रखें, अच्छी सोच बनाए रखें। सबसे सुंदर बात यही है आपके लिए आज के लिए। सर सवाल लेंगे। अक्षय कुमार का सवाल है। वाह क्या नाम है अक्षय कुमार। 23/3/1995 देहरा गोपीपुर कांगड़ा हिमाचल में 8:15 रात में इनका जन्म हुआ। करियर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि जॉब कब तक लगेगी। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है जिंदगी में, मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अक्षय आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है केतु की मार्च 2019 तक। कब तक जॉब लगेगी? आपने कहा बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। अच्छी बात यह है जी कि आने वाले 4 महीने में आपको जॉब मिल सकती है और मार्च 2019 से जीवन में वो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी जो आप चाह रहे हैं। तो अब इस रूप से सोचने की और अपने जो एफर्ट्स हैं, अपने जो प्रयास हैं, उन्हें एक दिशा देने की जरूरत है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो आने वाले 4 महीने में आपको नौकरी मिल रही है और उसके बाद आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी का भी योग आ रहा है। तो अब सब कुछ सुंदर होने जा रहा है आपके जीवन में। सारे पूर्वाग्रह, जितनी भी नेगेटिविटी थी या जितना भी आप उलझन में थे, ये सब कुछ किनारे रख दीजिए। अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में। उसके लिए आपको तैयारी करनी है अभी से और हमारे साथ जरूर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। और अब मिथुन और कर्क राशि आपके बारे में जानेंगे कि आपका आज का दिन कैसा है और आज के दिन करना क्या है और बचना किससे है। मिथुन राशि वालों के विचार अच्छे हैं लेकिन फिर भी गलतफहमी पैदा होती चली जा रही। और अगर घर परिवार में छोटी छोटी बातें परेशानियां दर्शाती चली जाएं तो कोई भी बात बिगड़ सकती है। इस बात को समझ लें कि अगर बार बार मतभेद उभरते चले जाएं तो फासले भी बढ़ जाते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो उसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे। बीते समय की परेशानियों को दूर करने के लिए अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाने होंगे।
जो आपकी ज़िंदगी की दिशा भटक रही है उसे भी वापस पटरी पर लाने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना है तो पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती ना करें। लेन देन का दबाव भी बढ़ सकता है और आपके अपनों की ज़रूरतें भी बढ़ सकती हैं, इसलिए अपनी बचत को और मजबूत करने के प्रयास में कोई रुकावट ना आने दें। कर्क राशि वालों का भरोसा बढ़ रहा है और आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो कहने में आपको मदद मिल रही है। फिर भी कोई प्यार का रिश्ता उस रूप से नहीं बन पा रहा जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों को समझना इस समय कठिन हो सकता है, पर ऐसा करने के लिए अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी। घर परिवार में आपके अपने आप की बात को समझ पा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सहारा है। क्या ना करें इस समय में, अपने स्वभाव में किसी भी तरह की भावुकता बिल्कुल ना आने दें और तेजी भी ना आने दें। बहुत सारी चीज़ों को सच्चाई के रूप में कबूल कर लेने से गलती नहीं होती और ऐसे में अपनी कोशिशों को भी कमज़ोर ना पड़ने दें। कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जीवन का सच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी कोशिशों को ढीला छोड़ दें। कोशिशों को कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा। साथ साथ ये सलाह है आपके लिए ज्योतिष गुरु की। आगे बढ़ेंगे सर, और सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए कैसा है आज का दिन? क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये नोट करना है आपको। सिंह राशि वालों के मन में पैसे की स्थिति को लेकर बहुत सारे विचार हैं। अपनों की जरूरतों को पूरा करना है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिसके लिए खुद को तैयार करने की भी कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी भी तरह के दबाव की परिस्थिति बन रही है तो शांत रहने में ही फायदा है। अपनी परेशानियों को बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। उनको नजदीकियों में बदलना है तो अपने मन में बिठाई हुई दूरियों को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को बढ़ाकर आप लोगों से अलग थलग ना पड़ते चले जाएं। जहां जहां भी आप लोगों से जुड़े हैं वहां पर भी आपका मन कहीं और ही रहा है और इस समय भटकाव किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज में बड़ी सफलता पाने के लिए अपनी कोशिशों को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन काम की स्थिति को और मजबूत करने की गुंजाइश है। इस वजह से अपनी एकाग्रता को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिस ओर आपको समय लगाना पड़ेगा, पर आप अपने काम में और काम से जुड़े लाभ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और यही इस समय की कमी है जिसके लिए आपको अपनों से जोड़ना होगा। क्या ना करें इस समय में? इस बात को समझ लें कि पैसों से रिश्तों को नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए रिश्तों के प्रति समय तो निकालना ही पड़ेगा। जिन लोगों से मनमुटाव बढ़ रहा है उन्हीं से आगे चलकर आपको जुड़ने की जरूरत पड़ सकती है। हमें तो आगे बढ़ना ही है सर सवाल के साथ, और सवाल है हमारे सामने वीना का। 8/10/1983 9:35 सुबह इनका जन्म हुआ है बीदर, कर्नाटक। आपका एपिसोड्स देखते हैं और जो आपके वैल्यूएबल टिप्स हैं उनसे इन्हें फ़ायदा भी होता है। हमें बड़ी खुशी होती है कि ज्योतिष गुरु जो टिप्स देते हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है। दरअसल आप खुद अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जरिया बन रहे हैं। लेकिन हाँ, आप अगर उन टिप्स पर अमल करते हैं, ज़िंदगी में कुछ बेहतर होता है, बहुत खुशी होती है। आगे बढ़ते हैं और उनकी डिटेल्स लेते हैं। डिटेल्स तो हो गए, इनका सवाल लेते हैं। ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कब तक माई मैरिज लाइफ हैज़ कम टू दैट पॉइंट। अच्छा, शादीशुदा ज़िंदगी उस मुकाम पर पहुँच गई है कि इनको अब तय करना पड़ेगा कि साथ रहें या अलग हो जाएं। एक बहुत बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रही हैं। क्या सही क्या होगा इनके लिए? वीना, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जुलाई 2019 तक। शादी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है, ऐसा आपने कहा है। लेकिन आपकी कुंडली ये कह रही है कि इस समय शादी को लेकर कोई ऐसा बड़ा फैसला करना और शादी को तोड़ लेना ये आपकी गलती होगी। वैसे भी देखिए, एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी गलतियों को छुपा के दूसरों की गलती निकालते हैं, पर आपकी कुंडली ये कह रही है कि शादीशुदा जीवन में अगर आप दूसरों की गलती निकालते चले जाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं है, इससे दरार पैदा हो जाती है। और कोई भी ऐसा बड़ा कदम फिलहाल ना उठाएं, बहुत सूझबूझ से चलें। और मेरी सलाह तो ये होगी कि दोनों कुंडलियों का, अपने और अपने पति की कुंडली का, दोनों का सही विश्लेषण करवाएं पहले, फिर जाके कोई फैसला करें। वीना जी, आपकी कुंडली कुछ ऐसा दर्शा रही है कि अगर ये बड़ा फैसला आपने ले लिया शादी तोड़ने का,
तो शायद सही ना हो। कोशिश कीजिए इस रिश्ते में अगर कोई खूबसूरती हो तो उस खूबसूरती के साथ एक बार फिर से इस रिश्ते को एक सुंदर मुकाम तक ले जाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिएगा और कोशिश करेंगे, बहुत मुमकिन है ये रिश्ता बच भी जाए। आगे बढ़ते हैं सर, तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए आज का दिन कैसा है और आज के दिन की प्लानिंग क्या हो, जानते हैं ज्योतिष गुरु से। तुला राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर बहुत सारे विचार बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं, पर अपनी कोशिशों को बनाए रखना और अपने लाभ को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। कोई बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी की स्थिरता में कमी भी ला सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक परिस्थितियों को सुकून से देखने की आदत डाल लें, ताकि आप अपनों के लिए कुछ और बेहतर सोच सके और कुछ और बेहतर कर सके। हालात एक एक करके आपकी मदद करना शुरू कर देंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बनती हुई प्रेरणा से कोई ना कोई फायदा जरूर उठा लें। क्या न करें इस समय में? अच्छी भली कामकाज की स्थिति को लेकर अपने मन में असंतोष न पैदा करें। वैसे भी अपने काम या कारोबार को सिर्फ लाभ या सिर्फ बदलाव की नजर से न देखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, क्योंकि हालात आपके लिए हर तरह से मददगार बने हुए हैं। धन लाभ भी ठीक है और आर्थिक स्थिति भी आपके हालात को संभालने में सक्षम। जिंदगी की यही चीजें सुख का आभास दिलाती हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपकी कोशिशों में कमी आएगी तो आपका असंतोष आपकी बातों से झलकेगा और इसी चीज से बचने की जरूरत है। बेहतर यह होगा कि आपकी अच्छाई लोगों तक पहुंचे और लोग आपको भली भांति समझ पाए। क्या न करें इस समय में? अपने हालात में कमियां न ढूंढें। ये और बात है कि अपनी परिस्थितियों को बेहतर किया जा सकता है, पर कल का सपना देखने के प्रयास में आप अपनी आज की स्थिति को कहीं बिगाड़ ना लें। आगे बढ़ेंगे सर, धनु और मकर राशि। अब आपकी बारी आती है, तो बारी में सबसे पहले तो आपका राशिफल आपको बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए आज का दिन कैसा है, और उसके बाद खेल वहीं शुरू होता है, क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर साथ ही साथ रुकावटें भी हैं। इसलिए फिलहाल रुक जाने में ही फायदा है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जिसमें अपने विचारों को आपको आगे चलकर बदलना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आप किस रूप से अपनी बात कहें या लिखें, इसे भली भांति समझने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी गलती से आपकी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। किसी भी स्थिति का सही आंकलन करने में किसी भी गलती से बचना होगा। क्या ना करें इस समय? हर चीज को कुरेदते न चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से मुश्किलें ही हाथ लगेंगी और आपका मन भटकता चला जाएगा। पर इस समय अपनी जिंदगी की परेशानियों को किसी भी वजह से बढ़ा लेना ठीक नहीं। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोग आपका साथ निभाना चाह रहे हैं, जिसके चलते आपकी कोशिशें साकार हो रही हैं। जिस चीज में पहले परेशानियां थी, अब वो भी आपके लिए संभलती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद कई चीजों में आपका दिल आपको भरोसा नहीं दे पा रहा। ऐसे में रुक जाना ही बेहतर है। अपने दिल की आवाज को सुन ले, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? लोगों से दूरियां ना बनाते चले जाएं। लोगों की अच्छाई को भी समझे, ताकि आपको लोगों से जुड़ने में मदद मिल सके। अगर पहले से कोई फासले बढ़े हुए हैं तो उस दरार को बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। कुंभ और मीन राशि। अब आपके लिए जानते हैं कि आज का दिन कैसी संभावनाएं लेकर आ रहा है। लेकिन दिन में तो बहुत सारे पल होते हैं और उन पलों में बहुत सारी ताकत भी छुपी रहती है। हम ही नहीं समझ पाते हैं कि किस पल में चमत्कार कर देने की ताकत है। तो हम आपको इशारों में बताएंगे राशिफल के बाद कि आप क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो हर छोटी बात पहाड़ जैसी लगनी शुरू हो जाएगी, और उसका असर यह होगा कि आपके प्रदर्शन में बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि काम के प्रति आप समर्पित हैं और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर रोजमर्रा की बातों की वजह से उसमें कमी आ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? छुपे हुए नुकसान की परिस्थितियों की ओर नजर रखनी होगी। कामकाज में जरूरत से ज्यादा पैसा लगता चला जाए तो यह भी नुकसान का ही एक रूप है। इस बारे में भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? किसी भी बात को लेकर पहले से कोई प्रबल विचार न बनाए। खासकर सेहत को लेकर कोई ऐसा विचार न बनाए जिसके चलते आपसे कोई गलती हो जाए। मीन राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों में सुख भी है और सुकून भी है। आप भी अपनों से जुड़े हुए हैं और उनकी हर बात को सूझबूझ से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अच्छाई को इसी तरह से बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति का सही जायजा लेने की जरूरत पड़ेगी और अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाना होगा, ताकि उसका निरंतर लाभ आपको मिलता चला जाए।
आमदनी जरूर बढ़ जाएगी, पर बचत को बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती होगी। क्या न करें इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो आपको अपनों से दूर करता चला जा रहा है, और ये बात आपके मन को बहुत परेशान कर सकती है। ऐसे में अपनों के विचारों को समझने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। अपनों के विचारों को समझने की कोशिश कीजिए, उसमें किसी तरह की कमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हुई राशियों की। ज्योतिष गुरु, वक्त आ गया है जानने का कि वो कौन सी राशि है जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आप बताने वाले हैं कुछ खास। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 बुधवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जरूर जाएं। अपने हालात को बेहतर तरीके से समझने के लिए और अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए अपने मन में बहुत सारी शांति बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, और ये आसान सा उपाय इस दिशा में आपकी मदद जरूर करें। तो इजाजत दीजिए और हमेशा आज में जीने की कोशिश कीजिए। कल क्या होगा, कल क्या मिलेगा, ये सब मत सोचिए। आज को अगर आपने ढंग से जी लिया तो कल आपका सुनहरा ही होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, कोई उलझन है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज की मुलाकात बस यहीं तक, लेकिन कल फिर मिलना है आपसे ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।